एक सेठ जी के पड़ोस में एक मोची रहता था। मोची जूता सिलने वाला। सेठानी एक दिन छत पर घूमने गई तो पीछे झांक कर देखा तो देसी घी में हलवा मोची की पत्नी मोचिन तल रही बना रही। हलवा की खुशबू आई। सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। जात का मोची, गरीब मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खाता है और मेरा पति सेठ करोड़पति है और खिचड़ी के अलावा कुछ बनाने नहीं देता है। सेठानी छत से उतर कर आई, गुस्सा में अपने सेठ जी के ऊपर टूट पड़ी। सेठ जी को अचानक आश्चर्य हुआ कि सेठानी इस तरह कभी हमारे ऊपर नहीं टूटती थी, आज क्या हो गया? क्यों सेठानी, क्या बात है? बोले मैं छत पर गई थी, झांक कर देखी हूं जात का मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खा रहा। तुम इतने बड़े सेठ हो, खिचड़ी खाते हो, मेरे घर में भी देसी घी में हलवा बनना चाहिए। सेठ ने कहा कि छत पर घूमने की जरूरत क्या, और छत पर जाओ तो पीछे झांकने की जरूरत क्या? सेठ को लगा इसका झांकना भी महंगा पड़ गया, इसलिए ज्यादा इधर उधर झांकना भी नहीं चाहिए और दूसरे के घरों में तो बिल्कुल नहीं झांकना चाहिए। किसके घर में क्या क्या हो रहा है तुम झांकोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते ना, कहीं झांकते वांकते नहीं। लेकिन मनुष्य का चंचल मन झांकना भी चाहता है। इसलिए आजकल मकान बनते हैं तो मकानों में बालकनी बनती। वो बालकनी इसलिए बनती कि वहां खड़े होकर झांकते रहो। तो बालकनी में खड़ी होकर महिलाएं झांकती रहती है, कितने पुरुष लोग भी झांकते रहते हैं। जब महिलाएं घूंघट काढ़ती थी पहले तो ये घूंघट उठाकर झांक लेती थी। अभी मैं राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है। ये दो प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में घूंघट प्रथा धीरे धीरे विसर्जन की ओर पहुँच गई है। अब घूंघट खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घूंघट के बजाय अब ऊंघट हो गया। ऊंघट का मतलब जितना पहले आगे धोती लटकाती थी महिलाएं मुंह के आगे, उतना पीठ के पीछे लटकाती। अब उसको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। घूंघट का ऊंघट कर दिया और सब संसार चौपट हो गया। लेकिन ये घूंघट से फायदा क्या था, ये भी तो समझना है। फायदा क्या था, ये घूंघट क्यों काढ़ा जाता था? दो में से एक को घूंघट काढ़ना चाहिए, या तो स्त्री घूंघट डाले या कि पुरुष घूंघट डाले। अब स्त्रियां तो बहुत वर्षों तक डाल चुकी, इनकी पारी खत्म हो गई। अब पुरुष लोग घूंघट डाले तो भी ठीक है। बहुत लोग कल से मालिक राम की दुकान से घूंघट खरीदेंगे, फिर एक एक दुपट्टा डाल के बैठो। घूंघट का अर्थ क्या था? घूंघट क्यों डालते थे? क्योंकि नर नारी एक दूसरे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देख न सके। तो क्यों ना देख सके, देखने में क्या बुराई है? क्योंकि चेहरे को देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब बीच में कपड़े का पर्दा हो जाएगा और देख ही नहीं पाएंगे तो आकर्षित कैसे होंगे? तो आकर्षण को कम करने के लिए घूंघट की व्यवस्था थी, पर्दा प्रथा थी। परंतु धीरे धीरे देश विकास की ओर है, विश्व विकास की ओर है, संस्कृति विकृति की ओर है, विज्ञान अज्ञान की ओर है।
और तर्क वितर्क कुतर्क डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, तो सब घूंघट खत्म हो गया। तो मैं जब राजस्थान जाता हूँ वहाँ अब भी घूंघट चलता है राजस्थान में। जब क्या मैं साल में 2 बार जाता हूँ और 2 महीना रहता हूँ राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी 1.5 महीना रहता हूँ। वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है, लेकिन मैं कहूँगा घूंघट हट गया, अब उसको लाना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि आप अपने नियम और संयम का घूंघट बना लीजिए कि हमें किस विचार से संसार में रहना है, कहाँ आकर्षित होना ठीक है, कहाँ आकर्षित होना गलत है। इस बात का विवेक आपके पास में उदय हो जाए तो भी आपकी संस्कृति बच सकती है, संस्कार बच सकता है, आपकी सभ्यता शालीनता बच सकती है और हिंदू धर्म के नियम की रक्षा हो सकती है और आप एक दिन देव मानव महामानव बन करके इस जगत को धन्य कर सकते हैं। कौन सी कहानी सुना रहा था मैं, वो मोची वाली कहानी थी। मोची वाली है, नागार्जुन फकीर वाली है, नारद वाली, 3 कहानी फंसी पड़ी, तीनों को लेना है। बड़ी मजेदार कहानी। तो सेठ ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा उत्तर है। कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं ना, वो सुनने जैसा उत्तर होता। ये बच्चों को कौन शांत करेगा, ढूंढो जयेशदास और गुप्ता जी को। ये बच्चे शोरगुल मचाते, 1-2 आदमी गांव के लोग भी ड्यूटी करें, क्योंकि ये भी कम नहीं है बच्चे। वो जो झालर लटक रही उसको घूंघट बनाकर ओढ़ते हो मजेदारी करते रहते हैं, झालर में उलझे रहते हैं। ध्यान देना, सेठ ने जो उत्तर दिया, क्या कहा कि सेठानी ज्ञान पैदा करो। घाटी से उतरने के बाद सब माटी हो जाता है। हलवा खाओ चाहे खिचड़ी खाओ, घाटी उतरे माटी। वो मोची बेवकूफ है जो हलवा खा खा कर पैसा खराब करता है। हम लोग बुद्धिमान हैं, सादा भोजन उच्च विचार। सेठानी की समझ में नहीं आया, घर में खटपट शुरू हो गई। याद रखना, कभी स्त्री का मन हो हलवा खाने का तो पुरुष को छूट दे देना चाहिए कि हलवा खा लीजिए, क्योंकि हलवा में 200 रुपये खर्च होंगे और घर में जो अशांति पैदा हो जाएगी वो 2000 से भी वापस नहीं आएगी। इसलिए हलवा खा लेने दो और शांति बनी रहने दो। आपकी पत्नी यदि सोने की चैन मांग रही है, आप भैंस बेचकर उसको चैन दे दो कि ले तू पहन ले, क्योंकि घर की चैन बच जाए वो ज्यादा अच्छा है। सोने की चैन पहन लो, अन्यथा सोने की चैन के चक्कर में पूरे घर में सब बेचैन हो जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा, हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, सेवा करने से, दान करने से हाथों की शोभा होती। दानेन पाणी न तो कंकड़ेन। शरीर की शुद्धि चंदन लगाने से नहीं होती है, स्नान करने से होती है। मेहमान को तृप्ति भोजन से नहीं होती, सम्मान से होती है। और आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती, ज्ञान से होती है। इसलिए याद रखना, ज्ञान प्राप्त कीजिए, इससे मुक्ति होगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम विद्यते पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा, बाद को बताऊंगा, लंबा बहुत हो जाएगा। इतना ही समेटना कठिन है जितना चालू हुआ।
क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा है, श्रद्धालु भी ज़्यादा है। कल से महिलाएं दुगनी है, कल से पुरुष 1.5 गुने। कल लास्ट है, लास्ट में फुल हो जाएंगे। 3 दिन का समागम जहाँ होता है वहाँ लोग गणित बिठा कर आते हैं। कहते हैं पहले दिन स्टार्ट में चला जाएगा और दूसरे दिन जमेगा और तीसरे दिन आनंद आएगा। तो कुछ ज़्यादा खिलाड़ी वे तीसरे दिन आते हैं, पूरा आनंद लेकर चले जाते हैं। लेकिन सत्संग प्रथम दिन नया है, सेकंड दिन और नया है, लास्ट दिन पूरा नया है। सत्संग तो बिलक बिलक प्रसंगों पर होता है। साहिब बंदगी कहो, जय सिया राम कहो, जय श्री कृष्ण भी बोलो, जय हनुमान बोलो। कुछ लोग तो कहते हैं जय बेईमान, पीछे वाले कुछ बोलते ही नहीं, किसी की जय वय नहीं बोलना है, संकल्प लिया है। वो कहते हैं तुम जय वय मत बुलवाओ, प्रवचन सुनाओ, फालतू बात मत करो, जय हम बातें बोल लेंगे। पर मैं जय इसलिए बुलवाता हूँ कि मैं भी थोड़ा रेस्ट पा जाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बड़ी मार्मिक बात है। ध्यान को एकाग्र करना। शांति व्यवस्थापक यहीं रहें कृपया, दूसरी जगह नहीं जाएंगे ताकि असमंजस न पड़े। सेठ बुद्धिमान था, उसने सेठानी से कहा कि जैसी तेरी इच्छा तो कर सकती है, लेकिन एक बात सुन ले, अगर मेरी कला को देखना है तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दूंगा। अपने घर में हलवा बनना चालू तो नहीं करूंगा, लेकिन मोची घर में बंद जरूर करा दूंगा। क्या कला है लोगों की। अपना मकान तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिनका बना उनका गिरा दूंगा। अपनी गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा, जिन्होंने खरीदा उनकी चोरी करा दूंगा। अपनी दुकान तो नहीं खोलूंगा, लेकिन जिनकी खुली है उनकी बंद करा दूंगा। बड़े नालायक लोग हैं संसार में। बहुत विचित्र लोग। मुझे सुख मिले न मिले इस भावना के लोग ज्यादा, लेकिन जिनको सुख मिला है उनका सुख नष्ट कर दूंगा। ईर्ष्या में जल रहा है संसार। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव दुखी रहते हैं। प्रेम कीजिए, शुभकामना कीजिए, पर किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत कीजिए। स्वयं आगे बढ़ने के फार्मूले अपनाइए, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी टांग खींचकर पीछे मत कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं एक लाइन खींचता हूं, इसको छोटा कीजिए। बीरबल उठकर खड़े हुए, उस लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दिया। कहा कि तुम्हारी लाइन छोटी हो गई। दूसरे मंत्री उठकर खड़े होते थे तो उस लाइन को बिगाड़ के छोटे करते थे। दूसरे की लाइन को बिगाड़ कर छोटी मत कीजिए, बल्कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए, तो अगले की छोटी अपने आप हो जाएगी। खुद की उन्नति कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। जो अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में माँ का दर्शन करता है, दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है, अर्थात किसी के धन में लोभ नहीं आता है। जो अपनी आत्मा के समान समस्त आत्माओं को देखता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है।
वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है और वह व्यक्ति हमेशा यश प्राप्त करता है। ऐसी भावना होनी चाहिए। सेठ रात में छत पे चढ़ता है, एक छोटी सी लकड़ी लेकर उसमें 100 का नोट धागे से बांधता है और मोची के आंगन में फेंक देता है। मोची सवेरे जागता है, देखता है 100 का नोट पड़ा हुआ है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देखो भगवान ने 100 का नोट फेंका है, आकाश से गिरा है। तो पत्नी ने कहा इस नोट का जोड़ा लगाया जाए। पुराने जमाने की बात है, मुश्किल था 100 रुपये कमाना बचाना। 3 महीने तक 1-1, 2-2 रुपया रोज जोड़ता रहा। 3 महीने तक पिछवाड़े से मोची के घर से देसी घी के हलवा के तलने की सुगंध ही नहीं आई। सेठ ने कहा अब खुशबू आती हलवा की? सेठानी ने कहा बिल्कुल नहीं आती। तो सेठ ने कहा जो रोग हमारे लगा था वही रोग उसके लगा दिया। अब हलवा उसके घर बंद हो गया और हमारे घर चालू होने ही नहीं। बहुत विचित्र लोग संसार